ऑनलाइन संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसका ध्येय वाक्य है स्वयमेव मृगेंद्रता, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं मेघदूत, जिसको गीति काव्य अथवा खंड काव्य कहते हैं, उसका परिचय। आइए शुरू करते हैं। अप्रतिम गीति काव्य मेघदूत। कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास की रचनाओं में मेघदूत अत्यंत सशक्त एवं मनोहारी गीति काव्य है। संस्कृत के गीति काव्यों में इस रचना को प्रसाद मधुरा, श्रृंगार समुज्ज्वला, रमणीय माना जाता है। विश्व के सहृदयों ने जो स्थान इस काव्य को दिया है वह अन्य को प्राप्त नहीं है। यदि कालिदास की एकमात्र रचना मेघदूत ही होती तब भी कालिदास की प्रसिद्धि किसी प्रकार कम नहीं होती। अपने इस लघुतम कृति में महाकवि ने भावनाओं का सागर भर दिया है। अत्यंत संक्षिप्त कथानक को भावपूर्ण भाषा शैली में गुंफित कर कवि अमर हो गए हैं। 121 पद्यों में महाकवि ने कांता वियुक्त यक्ष की कारुणिक भावानुभूति को बड़ी ही तन्मयता एवं सहृदयता के साथ ललित पदावली का प्रयोग करते हुए अभिव्यक्ति दी है। अपने कर्तव्य में च्युत कुबेर किंकर यक्ष कुबेर द्वारा अलकापुरी से निष्कासित कर दिया गया है। निष्कासन की कठोरता यह है कि नवपरिणीता अनिंद्य सुंदरी अपनी प्रेयसी पत्नी के साथ वह 1 वर्ष तक नहीं रह सकता है। वह निष्कासन की अवधि को दक्षिण भारत के रामगिरी रामटेक पर्वत पर रहकर काट रहा है। 8 माह की निष्कासन अवधि को काट चुकने के बाद आषाढ़ माह के प्रथम दिन वर्षा ऋतु में आकाश पर छाए मेघ को देखकर प्रेम कातर यक्ष का हृदय प्राण प्रिया यक्षिणी के स्मृतियों से उद्वेलित हो जाता है। उसका दुखात्मक विरहानुभव और अधिक तीव्र हो उठता है और इस तीव्रानुभव की अवस्था में इतना तल्लीन हो जाता है कि अपने आप को भूल जाता है। उसे चेतन और अचेतन का ज्ञान भी नहीं रह जाता है कि अपने आप को भूल जाता है। अतएव वह धूम, ज्योति एवं सलिल का समूह रूप मेघ से अपनी प्रिया तक संदेश ले जाने की प्रार्थना करते हुए मेघ को अपना दूत बना देता है। यह भी भूल जाता है कि चेतन प्राणियों द्वारा वहन करने योग्य संदेश को अचेतन कैसे वहन करेगा। यद्यपि अचेतन मेघ उसे कोई उत्तर नहीं देता है, फिर भी वह उसे मार्गों का निर्देश देता हुआ अपनी प्रेयसी का पता ठिकाना बताता हुआ अपना मर्मभेदी संदेश मेघ को बता देता है। संपूर्ण मेघदूत में उसके एक ही वियोग भाव की अभिव्यक्ति व्याप्त है। कवि ने अपनी प्रसन्न मधुरा वाणी को मंदाक्रांता की झूमती चाल प्रदान कर अलौकिक रसधारा को प्रवाहित कर दिया है। उसमें काव्य रसिक अद्यावधि डूबते उतराते चले आ रहे हैं। मेघदूत का नामकरण मेघः दूतः यस्मिन, मेघ है दूत जिस काव्य में वह मेघदूत नामक काव्य हुआ, अथवा मेघश्चासौ दूतः मेघदूतः मेघदूतम आश्रित्य कृतम काव्यम मेघदूतम। मेघ रूपी दूत का सहारा लेकर रचा गया काव्य मेघदूत काव्य है। इस तरह अन्वर्थनामा काव्य में अचेतन मेघ को दूत बनाकर भेजना महाकवि कालिदास जैसे विश्व कवि की कल्पना द्वारा ही संभव है। कवि को वाल्मीकि रामायण में दूत बने हनुमान से प्रेरणा मिली होगी, ऐसा विद्वानों का मानना है। मेघ जैसे अचेतन प्राणी को दूत बनाना भी सभिप्राय है। महाकवि जानते हैं कि धूम, ज्योति, जल और वायु का समूह मेघ अचेतन है और संदेश तो समर्थ इंद्रियों वाले प्राणियों द्वारा ही ले जाया जा सकता है। फिर भी यक्ष के द्वारा मेघ को दौत्य कर्म में नियुक्त करना उचित है। स्वयं महाकवि ने इसका उत्तर दिया है कि विरह वेदनावश यक्ष इस बात को नहीं सोच सका, क्योंकि कामार्थ जन चेतन और अचेतन पदार्थ के समीप समान भाव से दीन हो जाते हैं, अर्थात काम पीड़ा में वे चेतन और अचेतन का विवेक खो बैठते हैं। कवि ने लिखा है, धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्वमेघः संदेशार्था क्वपटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्योत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु। दूसरी बात यह कि
वर्षा ऋतु में मेघ के उमड़ने पर सुखी व्यक्ति भी संयोग के लिए व्याकुल हो जाते हैं। पुनः कांता वियुक्त प्रेमियों का तो कहना ही क्या। विप्रलंभ श्रृंगार के इस अद्भुत काव्य में कांता विरह में कृश, दीन, हीन एवं क्षीण यक्ष जब निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा होता है, तभी बप्पर क्रीड़ा परिणत गज के समान प्रेक्षणीय मेघ को देखकर उसकी व्याकुलता बढ़ती है तथा दयिता जीविता लंबनार्थी वह अपने तापक एवं पीड़क मेघ को ही दूत बना देता है। महाकवि ने कहा है कि मेघालोके भवति सुखिनोप्यन्यथा वृत्ति चेतः कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे। इस तरह मेघ को साभिप्राय दूत बनाकर अपने कथ्य विषय को लोगों के समक्ष प्रत्यक्ष उपस्थापन करना तथा विप्रलंब श्रृंगार के इस काव्य को सर्वोत्कृष्ट और अलौकिक आस्वादमय बनाना कवि का उद्देश्य रहा होगा। यह भी कह सकते हैं कि अन्य कवियों से कुछ अधिक वैशिष्ट्य ही तो कालिदास को महाकवि कालिदास बनाता है। कालिदास का मेघदूत प्रकृति के रमणीय चित्रों का ऐसा मनभावन भवन है जिसमें संपूर्ण जगत चेतन एवं भावनाशील बनकर प्रणय दूत मेघ का अभिनंदन करता है तथा अपने हृदयस्थ उल्लास को नाना प्रकार से अभिव्यक्त करता है। मेघ स्वयं प्रकृति पुरुष है, काम रूप है, वह इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ है, प्रधान पुरुष है, वह सचमुच काम का रूप है, स्वयं काम है, समय है, समग्र प्रकृति का पुरुष है, जो श्रवण सुभग गर्जन सुनाकर नवीन प्रसव का विधान करता है, वह प्रकृति को अबंध्या बना देता है। इंद्र एवं मेघ ये दोनों काम शक्ति के प्रतीक हैं। अतएव कामाकुल यक्ष ने मेघ के इंद्र रूप, प्रकृति पुरुष रूप तथा काम रूप का स्मरण कर अपनी प्रणय विरह कातर दशा में मेघ को ही प्रणय संवाद का वाहक बनाना उचित समझा। प्रेम की महिमा को स्थापित करना मेघदूत का मुख्य उद्देश्य प्रतीत होता है। प्रकृति के साम्राज्य में प्रणय का दूत मेघ एक महान कार्य को लेकर जब यात्रा करता है, तब सर्वत्र अनुकूलता, सहानुभूति एवं सेवा तत्परता का भाव व्याप्त हो जाता है। मंद पवन उसे आगे बढ़ने में सहायता करते हुए अनुकूल बन जाते हैं। पपीहा अपनी मधुर ध्वनि से मेघ का स्वागत करते हैं। बलाकाएं अपने गर्भधारण के लिए मेघ को प्रेम से निहारती हैं। कृषि फलदाता मेघ को ग्रामीण बधुजन प्रेम भरे चितवनों से निहारती हैं। आम्रकूट भी अपने मित्र मेघ को अपनी चोटी पर जब धारण करेगा, तब उसकी शोभा देव युगलों द्वारा दर्शनीय होगी और मेघ पृथ्वी रूपी नायिका के स्तन के मध्य भाग जैसा श्यामल दिखेगा तथा शेष भाग पांडुर दिखेंगे। मेघ के गर्जन से भयभीत सिद्धांगनाएं अनायास ही अपने प्रियतमों का आलिंगन कर बैठेंगे। इससे सिद्ध मेघ पर प्रेम की बौछार कर देंगे। इस तरह संपूर्ण वर्णनों में महाकवि ने प्रेम की महिमा को प्रख्यापित किया है। धन्यवाद।